बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम इसलिए नहीं आते क्योंकि तुम कम पढ़ते हो, बल्कि गलत तरीके से पढ़ते हो। ज्यादा घंटे पढ़ना बोर्ड एग्जाम की गारंटी नहीं होता, सही स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट्स बुक्स बढ़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि एग्जामिनर एक्चुअली क्या देख रहा होता है। बोर्ड एग्जाम टैलेंट का टेस्ट नहीं होता, ये एक फिक्स्ड पैटर्न पर चलने वाली एग्जाम होती है। जो स्टूडेंट पैटर्न समझ लेता है वही कम टाइम में बेटर स्कोर करता है। बोर्ड एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए प्लानिंग बिना इमोशन के होनी चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बोर्ड एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या करता है। एग्जामिनर को परफेक्ट लैंग्वेज नहीं चाहिए, उसको क्लियर और रेलेवेंट आंसर चाहिए। हर कॉपी को चेक करने के लिए एग्जामिनर के पास लिमिटेड टाइम होता है। बोर्ड एग्जाम का बेस NCERT होती है, बाकी सब बुक सिर्फ सपोर्ट होते हैं। NCERT को लाइन बाय लाइन समझने वाला स्टूडेंट एग्जाम में कभी ब्लैंक नहीं होता। एग्जामिनर पैराग्राफ्स नहीं, कीवर्ड्स और करेक्ट पॉइंट्स पहले नोटिस करता है। आंसर लिखते वक्त कीवर्ड्स और हेडिंग्स मार्क्स सिक्योर करने में मदद करते हैं। सेम नॉलेज के बावजूद प्रेजेंटेशन गलत हो तो मार्क्स कट हो जाते हैं। सिलेबस प्लानिंग की बात करते हैं, जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ना बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की सबसे बड़ी गलती होती है। सिलेबस को इजी, मीडियम और टफ चैप्टर्स में लॉजिकली डिवाइड करना जरूरी होता है। हाई वेटेज चैप्टर्स पहले कंप्लीट करना मार्क्स सिक्योर करने का स्मार्ट तरीका है। इजी चैप्टर्स कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देते हैं, इसलिए उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले स्कोरिंग चैप्टर्स कंप्लीट करो, फिर टाइम बचे तो टफ टॉपिक्स उठाओ। बोर्ड एग्जाम में परफेक्शन से ज्यादा कवरेज और एक्यूरेसी मैटर करती है। सही प्लानिंग से 60% सिलेबस भी बोर्ड में स्ट्रॉन्ग स्कोर दे सकता है। सिलेबस प्लानिंग हमेशा लॉजिक से होनी चाहिए, इमोशन या प्रेशर से नहीं। डेली टारगेट्स रियलिस्टिक रखो जो एक्चुअली कंप्लीट हो सके। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने के सही मेथड की। बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने का एक सिंपल और प्रूवन 3 स्टेप मेथड होता है। स्टेप 1, NCERT को ध्यान से पढ़ो और हर लाइन का मतलब समझो। रीडिंग सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से होनी चाहिए बोर्ड प्रिपरेशन में। स्टेप 2, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और बिना देखे लिखने की आदत बनाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलता है कि कौन सा टॉपिक वीक है। स्टेप 3, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम स्पीड और क्लैरिटी दोनों चेक करता है। जो स्टूडेंट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता, एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाता। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, आंसर का फॉर्मेट भी बोर्ड के हिसाब से होना चाहिए। हेडिंग्स, पॉइंट्स और कीवर्ड्स आंसर को एग्जामिनर के लिए रीडेबल बनाते हैं। आंसर जितना क्लियर होता है, मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। हैंडराइटिंग सुंदर नहीं, क्लीन और रीडेबल होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। एवरेज हैंडराइटिंग को भी स्पेसिंग और अलाइनमेंट से इंप्रूव किया जा सकता है। एग्जामिनर वही मार्क्स देता है जो क्लियरली दिख जाता है। अब रिवीजन स्ट्रेटेजी समझते हैं जो फाइनल स्कोर डिसाइड करती है। रिवीजन बिना शॉर्ट नोट्स के इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूलाज, कीवर्ड्स और डायग्राम्स होने चाहिए। लास्ट 30 दिन में नया पढ़ना बंद करके सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करो। एग्जाम से एक दिन पहले पूरी बुक नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करो। रात भर जगना स्मार्टनेस नहीं होती, प्रॉपर स्लीप एग्जाम परफॉर्मेंस बढ़ाती है। एग्जाम हॉल में पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को समझने में यूज करो। पहले वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो अच्छे से तुमको याद हैं। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में फाइनल स्कोर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, लेकिन अननेसेसरी हाइलाइटिंग मत करो। प्रेजेंटेशन क्लीन रखो और एग्जामिनर को कंफ्यूज होने का चांस मत दो। लास्ट के 5 मिनट में आंसर शीट जरूर चेक करो। शांत रहना भी बोर्ड एग्जाम की एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है। जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता है वही प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्म करता है। बोर्ड एग्जाम लक से नहीं, प्लानिंग और प्रैक्टिस से क्लियर होता है। अगर ये स्टेप्स फॉलो किए तो रिजल्ट में इंप्रूवमेंट पक्का होगा। शॉर्टकट्स छोड़कर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो बोर्ड एग्जाम सिंपल लगेगा। अगर ये बोर्ड स्ट्रैटेजी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
बोर्ड फोकस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कौन सा सब्जेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे टफ लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज बोर्ड स्ट्रेटेजी को डिटेल में कवर करेंगे।